आत्मा रहे तृप्त। तृप्त समझते ना, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टता, कल भी था ना। तो आज भी बाबा ने कहा आत्मा को तृप्ति का अनुभव हो, वो कब होगा? कई बार जब बहुत कुछ कर लेते हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होता। सर्व प्राप्तियां महसूस हो, जब बाबा की याद में रहेंगे तो हमें प्राप्तियां मिलेंगे, तो हम भरपूर रहेंगे, तो इस तरह से हम संतुष्ट रहेंगे। और बाबा ने कहा कि जब बाबा के साथ सर्व अनुभव और सर्व संबंध का अनुभव हो, सर्व प्राप्तियां सर्व संबंध जुड़े होंगे, तब तृप्ति का अनुभव करेंगे। दिल के टुकड़े नहीं हुए हो। दिल के टुकड़े मतलब कुछ दिल यहाँ लगा है, कुछ दिल यहाँ लगा है, कुछ दिल बाबा में लगा है। जब पूरा ही दिल बाबा के साथ जुड़ा होगा तब संपूर्ण तृप्ति का अनुभव होगा। उसका भी लेवल है, किस लेवल की तृप्ति का अनुभव होता है। जैसे बाबा ने कहा सर्व संबंध अनुभव से प्राप्ति का अनुभव होगा। ठीक है, जैसे कॉटन होता है, कॉटन होता है ना, कॉटन से धागा बनाते हैं, धागे से कपड़ा बनाते हैं, कपड़े से कपड़े को सिलाई करते हैं, फिर उसके बाद पहनते हैं। राइट, तो बेस है कॉटन, फिर उसके बाद पहना, तो पहना तो वो तब फिर यूज हुआ पूरी तरह से जब उस कपड़े को पहना। तो उसी तरह से बाबा से हमने सर्व संबंध जोड़े, बाबा के साथ अनुभव किया, तो वो गुण और शक्ति मिली। उससे फिर हर गुण और शक्ति को सिचुएशंस में अपने आप में अनुभव किया, तो फिर तृप्ति का अनुभव होगा लेवल से, है ना। तो आज बाबा ने कहा तृप्त बनना है। बाहर में कुछ भी हो रहा है, परिस्थिति कैसे भी है, लेकिन अंदर से जब आत्मा तृप्त नहीं होती ना, तो बाहर से चीजों से अपने आप को तृप्त करने की कोशिश करते। लेकिन जब अंदर से तृप्त है और एक सच्चा आशिक उस माशुक के साथ में जुड़ा हुआ है, कल भी था ना आशिक माशुक, आज भी बाबा ने कहा आशिक माशुक। हम कौन है? माशुक है, हम माशुक, हम आशिक है, शिव बाबा माशुक है। तो जब उस आशिक माशुक का प्योर लव है, दिल जुड़ा हुआ है पूरी तरह, तब तृप्ति का अनुभव होगा। तो आज बाबा के 29 तारीख के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह सच्चा सच्चा सत्य का संग है ऊपर चढ़ने का। यह सच्चा सच्चा सत्य का संग है ऊपर चढ़ने का। तुम अभी सत बाप के संग में आए हो, तुम अभी सत बाप के संग में आए हो। इसलिए इसलिए झूठ संग में कभी नहीं जाना। इसलिए झूठ संग में कभी नहीं जाना। प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है? किस आधार पर तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है? एक होता है हद, दूसरा होता है बेहद। शरीर लिया, शरीर छूट गया, विनाश हो गया, हद है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। तो उत्तर है बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिरता रहे।
बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। जो कुछ ड्रामा में चल रहा है यह सब नूंद है, स्क्रिप्टेड है। जो कुछ ड्रामा में चल रहा है यह सब नूंद है। सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता, सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। यह बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए तो बेहद में टिक सकते हो। यह बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए तो बेहद में टिक सकते हो। बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे। बहुत अच्छा पॉइंट बाबा ने, 3 मुख्य पॉइंट बाबा ने बताए। बेहद में, एक होता है हद, मैं, मेरा, दूसरा बेहद। बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे, पहला पॉइंट। अब विनाश होना है, अब विनाश होना है। हम क्या लेके जाएंगे? हमारे जैसे संस्कार है, राइट। अब विनाश होना है। दूसरा पॉइंट, हमें वापस घर जाना है। अब विनाश होना है, हमें वापस घर जाना है। मेहमान है ना, जाना है तो फिर यहाँ की चीजों से क्या लेना, क्या दिल लगाना। तीसरा पॉइंट, पावन बन करके ही हम घर जाएंगे। मतलब पावन बन करके ही घर जाएंगे, मतलब फिर सत्युग में आना है। वो बादशाही बाबा हमें दे रहा है, वो सत्युगी दुनिया में वो प्रारब्ध हमें दे रहा है। तो अब घर जाना है और अब विनाश होना है और पावन बनना है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाते उनको है जो बेसमझ है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चे बेसमझ है। बच्चे पढ़ाई से समझ जाते हैं। तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हो हमको पढ़ाने वाला कौन है। यह तो कभी भूलो नहीं, पढ़ाने वाला टीचर है, सुप्रीम बाप है। तो उनकी मत पर चलना है, श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होते हैं सूर्यवंशी। भल चंद्रवंशी भी श्रेष्ठ है। बाबा ने कहा भल चंद्रवंशी भी श्रेष्ठ है, परंतु यह है सूर्यवंशी श्रेष्ठ ते भी श्रेष्ठ। तुम यहाँ आए हो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसा बनना है। ऐसा स्कूल 5000 वर्ष बाद ही खुलता है। ये बनने का स्कूल 5000 वर्ष के बाद ही खुलता है। यहाँ तुम समझ कर बैठे हो, यह सचमुच सत्य का संग है। सत्य है ऊंच ते ऊंच, उनका तुमको संग है। जो सबसे ऊंचा है सत्य, उसका बाबा कहते तुमको संग है। वह बैठकर सत्युग का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनाते हैं, अर्थात तुमको फूल बनाते हैं। अभी हम सब बनने बैठे हैं ना, फूल बन रहे हैं ना। बाबा हमारे ऊपर मेहनत कर रहा है, तुमको बाबा फूल बनाते हैं। तुम कांटे से फूल बनते जाते हो। कोई फौरन बन जाते हैं, कोई को टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं यह संगम युग है, सो भी सिर्फ बच्चे जानते हैं। निश्चय है कि यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। निश्चय है इसी युग में हमें पुरुषोत्तम बनना है। पुरुषोत्तम भी कौन सा? ऊंचते ऊंच आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो महाराजा महारानी हैं,
वह बनने के लिए तुम यहाँ आए हो, प्रजा बनने के लिए नहीं आए, दास दासी बनने के लिए नहीं आए। कोई भी कोचिंग में, यूपीएससी की कोचिंग में एडमिशन लेता है आईएएस बनने के लिए। तो बाबा कहते तुम विश्व महाराजा बनने के लिए यहाँ आए हो। तुम समझते हो हम आए हैं बेहद के बाप के पास, बेहद का सत्युगी सुख लेने। हद की जो भी बातें हैं वह सब खत्म हो जाती हैं। हद के बाप, हद के भाई, चाचे, काके, मामे, हद की पाई पैसे की मिल्कियत आदि जिसमें बहुत मोह रहता है, यह सब बाबा कहते खलास हो जाना है, सब खलास हो जाना है। बाप समझाते हैं यह मिल्कियत सब हद की है, अभी तुमको बेहद में चलना है, तुम बेहद की मिल्कियत प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हो। और तो सब है हद की चीजें, शरीर भी हद का है, बीमार पड़ता है, विनाश हो पड़ता है, अकाले मृत्यु हो जाती है। आजकल तो देखो क्या क्या बनाते रहते हैं। बाबा कहते हैं आजकल तो देखो क्या क्या बनाते रहते हैं। साइंस ने भी कमाल कर दिए। माया का पोंब कितना है, माया का भपका कितना है। वहां विदेशों में ऑर्गन्स मिलते हैं, जैसे अपने यहाँ मॉल में कपड़े मिलते हैं ना, ऐसे वहां मॉल में ऑर्गन्स मिलते हैं। और फिर मुझे एक जन कल बता रहे थे, हाँ हाँ वो ऑर्गन्स, वो एक, अब पता नहीं सच है या पता नहीं, लेकिन हाँ वो, चलो ठीक है, हो सकता है मेरी नॉलेज गलत हो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं रख सकते उसको, अच्छे से रखते होंगे लेकिन खरीद सकते हैं। अच्छा ऐसा होता है क्या, किसी को बच्चा है तो उसको किस तरह की आइस चाहिए, वो पहले से किस तरह का, ये ऐसा नहीं होता। ऐसा टेक्नोलॉजी निकला है दीदी, जिसमें हम्म, आप चूज कर सकते हो आपको किस तरह हाँ के हाँ, आपको किस स्पर्म तरह का वो बेबी वो चाहिए। पर वो बहुत वो सिलेक्टेड है, वो हर जगह नहीं होता। क्योंकि कल एक जन आए थे वो ये बता रहे थे कि जब मैंने ऐसे बताया तो उन्होंने ऐसे कहा कि इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है। अच्छा, मतलब स्पेसिफिक है वो, सबके लिए ऐसा नहीं है, जनरल नहीं है। लेकिन आ तो गई ना टेक्नोलॉजी, आ तो गई है ना कि हम्म, अच्छा। तो बाबा कहते साइंस का भी देखो कितना कमाल है, माया का पोंब कितना है। साइंस वाले खूब हिम्मत कर रहे हैं, साइंस वाले खूब हिम्मत कर रहे हैं। जिनके पास बहुत महल माड़ियां आदि हैं, वह तो समझते हैं कि अभी हमारे लिए सत्युग यही है, क्योंकि उनका उसी लेवल का उनको सत्युग चाहिए। जो यहाँ राजा है वो सत्युग के राजा नहीं हो सकते। तो बाबा कहते हैं उनको, उनके लिए यही सत्युग है। यह नहीं समझते कि सत्युग में एक धर्म होता है, वह नई दुनिया होती है जहाँ एक धर्म है। बाप कहते हैं बिल्कुल ही बेसमझ है, तुम कितने समझदार बनते हो। बाबा कितना समझदार हमें बना रहा है। ऊपर ऊपर चढ़ते हो, फिर सीढ़ी नीचे उतरते जाते हो। सत्युग में तुम समझदार थे, सत्युग में समझदार थे, रचना रचयिता का ज्ञान था। बाबा कहते हैं रॉयल बुद्धू। लेकिन सोल कॉन्शियस तो थी ना, आत्मिक स्थिति तो ना, व्यवहार जो कैसा था आपस में, है ना, बहुत अच्छा था ना, तो समझदारी कहेंगे, भले ज्ञान नहीं था लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ तो बहुत अच्छी थी ना। हम्म। तो सत्युग में तुम समझदार थे, फिर 84 जन्म लेते लेते बेसमझ बनते हो।
फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं, जिसको पत्थर बुद्धि कहते हैं, जिसको पारस बुद्धि कहते हैं। तुम जानते हो, हम पारस बुद्धि बहुत समझदार थे। गीत भी है ना, बाबा आप जो वर्षा देते हैं, आप जो वर्षा देते हैं, सारी जमीन आकाश के हम मालिक बन जाते हैं। है कोई गीत? बाबा कहते गीत भी है, होगा कोई पुराना गीत। कोई भी हमसे छीन नहीं सकता जो बाबा हमें वर्षा देते हैं, 2500 साल तक छीन नहीं सकता, कोई का दखल नहीं हो सकता। बाप बहुत बहुत देते हैं, इससे जास्ती कोई भी झोली भर ना सके। जितना बाबा देता है, इससे जास्ती और कोई भी झोली नहीं भर सकता। जब ऐसा बाप मिला है, जिसको आधा कल्प याद किया है, दुख में सिमरन करते हैं ना, जब सुख मिल जाता है फिर सिमरन करने की दरकार नहीं। दुख में सब सिमरन करते हैं, हाय राम हाय राम, ऐसे अनेक प्रकार के अक्षर बोलते हैं। सत्युग में ऐसा कोई भी अक्षर होता नहीं है। तुम बच्चे यहाँ आए हो पढ़ने के लिए बाप के सम्मुख, बाप के डायरेक्ट वर्षन सुनते हो। इनडायरेक्ट ज्ञान बाप देते नहीं है, ज्ञान डायरेक्ट ही मिलता है ना, ये भी अंतर है। यहाँ डायरेक्ट सुप्रीम टीचर हमें पढ़ाता है, ये मुरली सभी जगह एक जैसी ही सुनाई जाती है ना, कोई वाया वाया नहीं है, डायरेक्ट ज्ञान का सागर आके पढ़ाता है। बाप के डायरेक्ट वर्सन तुम सुनते हो। बाप को आना पड़ता है, कहते हैं मीठे मीठे बच्चों के पास आया हूँ। किसके पास बाबा आए हैं? मीठे मीठे बच्चों के पास आए हैं, मीठा बनाने के लिए। मुझे बुलाते हो, ओ बाप दादा। बाप भी रिस्पॉन्स करते हैं, क्या करते होंगे? मुझे बुलाते हो, ओ बाप दादा। बाबा भी रिस्पॉन्स करते हैं, ओ मेरे बच्चे। बाबा भी रिस्पॉन्स करते हैं, अब मुझे अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। माया के विघ्न तो अनेक आएंगे, ये भी बात है, माया के विघ्न आएंगे, लेकिन बाबा को भूलना नहीं है, याद करो। तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाए तुमको देह अभिमान में लाएंगे, इसलिए खबरदार रहो। माया के विघ्न तुम्हारी पढ़ाई को छुड़ा के तुमको देह अभिमान में लाएंगे, इसलिए बाबा ने कहा खबरदार रहो। यह सच्चा सच्चा सत्संग है ऊपर चढ़ने का। वह सब सत्संग आदि है उतराई के। सत का संग एक ही बार होता है, झूठ संग जन्म जन्मांतर अनेक बार होते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अंतिम जन्म है, अब वहां चलना है। अब कहाँ चलना है? अब कहाँ चलना है? घर जाना है। अब वहां चलना है जहां कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं कहेंगे मिस है लाइफ में, मिसिंग है। अप्राप्त नाम ही नहीं है, अप्राप्त वस्तु होती नहीं, जिसके लिए ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। यह जो बाबा कहते हैं यह तो तुम अभी सुनते हो, वहां यह कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। अभी तुम कहाँ जाते हो? अपने सुखधाम में। सुखधाम तुम्हारा ही था, तुम सुखधाम में थे, अब तुम दुखधाम में हो। बाबा ने बहुत बहुत सहज रास्ता बताया है, वही याद करो। हमारा घर है शांति धाम, वहां से हम फिर स्वर्ग में जाएंगे, और कोई स्वर्ग में आता ही नहीं है सिवाय तुम्हारे, मतलब बाबा के बच्चों के, और कोई भी स्वर्ग में नहीं आता। तो तुम ही सिमरन करेंगे। हम पहले सुख में जाते हैं, फिर दुख में होते हैं। कलयुग में सुख धाम होता नहीं। क्या कहा बाबा ने? कलयुग में सुख धाम होता नहीं, सुख मिलता ही नहीं, इसलिए सन्यासी भी कहते
कि सुख काग विष्ठा के समान है। कलयुग में सुख मिलता नहीं, तो इसलिए सन्यासी भी कहते हैं कि सुख काग विष्ठा के समान है, क्योंकि सन्यासी आई द्वापर युग से। उस समय उस लेवल का सुख था ही नहीं जो सत्युग त्रेता में था, उन्होंने देखा ही नहीं, तो डेफिनेशन भी किस तरह की देंगे, काग विष्ठा के समान है। अभी बच्चे समझते हैं बाबा आया है, हमको घर ले चलने के लिए आया है, हम पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे, पावन बनेंगे याद की यात्रा से। यात्रा पर बहुत नीचे ऊपर होते हैं, यात्रा पर बाबा कहते हैं नीचे ऊपर होते हैं, कहीं नीचे गहराई में जाना पड़ता है, कभी चढ़ना पड़ता है, इसलिए बाबा इसको कहते हैं यात्रा। कोई तो बीमार पड़ जाते हैं फिर लौट आते, यह भी ऐसे, यह है रूहानी यात्रा। अंत मति सो गति हो जाएगी। हम अपने शांति धाम में जा रहे हैं, है बहुत सहज, परंतु माया बहुत भुलाती है, परंतु माया बहुत भुलाती है। तुम्हारी युद्ध माया के साथ है। बाप बहुत सहज कर समझाते हैं। हम अभी शांति धाम जाते हैं, बाप को ही याद करते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, पवित्र बनते हैं। 3-4 बातें मुख्य हैं जो बुद्धि में रखनी है। पहली बात, बाबा आज के लिए मुख्य पॉइंट्स दे रहे हैं, ये बातें बुद्धि में रखनी है। विनाश तो होना ही है, विनाश तो होना ही है। 5000 वर्ष पहले भी हम गए थे, शरीर छोड़ा था, परम धाम गए थे, फिर पहले पहले हम ही आएंगे, फिर पहले पहले हम ही आएंगे, अर्थात हम कोई कॉमन लोग नहीं है, हम दुनिया वालों की तरह कॉमन लोग नहीं है, हम हमारे दुनिया वालों की तरह संस्कार नहीं हो सकते, हम सत्युगी घराने के लोग हैं, हम स्पेशल लोग हैं। वो किसी बात में जैसा डिसीजन लेते हमारे वैसे डिसीजन नहीं हो सकते, हमारे डिसीजन श्रीमत अनुसार होंगे, मर्यादा युक्त होंगे। तो हम ही पहले पहले सत्युग में आएंगे। गायन भी है ना, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, मतलब सब चले जाते हैं, जो राम जैसे थे रावण थे सब चले जाते हैं, उनका सब परिवार चला जाता है। जाना तो सबको है शांति धाम। तुम जो पढ़ते हो, बाबा कहते हैं तुम जो पढ़ते हो उस पढ़ाई अनुसार पद पाते हो, जैसा पढ़ेंगे उस अनुसार पद मिलेगा। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, कोई कहे हम साक्षात्कार करें, यह चित्र लक्ष्मी नारायण का साक्षात, यह चित्र लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार नहीं तो फिर क्या है। बाबा कहते कईयों की दिल होती है हम साक्षात्कार करें, बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का चित्र साक्षात्कार नहीं है तो क्या है, मतलब भविष्य का बाबा ने अभी बता दिया ना ऐसा बनेंगे। इसके सिवाय किसका साक्षात, इसके सिवाय और किसका साक्षात्कार करना है, बेहद के बाप का, और तो कोई साक्षात्कार काम के नहीं है। बाप का साक्षात्कार चाहते हैं, सॉरी, बाबा का साक्षात्कार चाहते हैं, बाबा से मीठी और कोई चीज नहीं है। फिर बाबा अपने साक्षात्कार के लिए कहते हैं मैं तो बिंदी हूं, मेरा क्या साक्षात्कार करेंगे, मैं तो बिंदी हूं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, मीठे बच्चों पहले किसका साक्षात्कार करो, हाँ पहले अपना साक्षात्कार किया है, अर्थात अपने आप को अनुभव किया है। आत्मा कहती है कि बाबा का साक्षात्कार करें, तो अब तो बाबा पूछते हैं तो अपना साक्षात्कार किया है, यह तो तुम बच्चे जान गए हो, अब समझ मिली है। हम आत्मा है, हमारा घर है शांति धाम,
वहां से हम आत्माएं आती हैं पाठ बजाने। ड्रामा के प्लान अनुसार पहले पहले सत्युग आदि में हम आते हैं। आदि और अंत का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। आदि और अंत का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं और कोई नहीं। कलयुग में तो अनेकानेक धर्म कुल आदि है। सत्युग में एक ही डायनेस्टी होगी। यह तो सहज है ना। इस समय तुम संगम युगी ईश्वरीय परिवार के हो। इसी समय तुम संगम युगी ईश्वरीय परिवार के हो। और तो सत्युग में तो दैवी परिवार होता है। ईश्वरीय परिवार के हो तुम। ना सत्युगी हो ना तुम कलयुगी हो। तुम हो ब्राह्मण ना। कल भी था ना, तुम्हारा ब्राह्मण कल्चर है ना। भारतीय कल्चर है ना विदेशी कल्चर है। तुम्हारा ब्राह्मण कल्चर है। यह भी जानते हो कि कल्प कल्प बाप आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। यहाँ तुम बैठे हो तो यही स्मृति में आना चाहिए। शांति धाम, सुख धाम और यह है दुख धाम। इस दुख धाम का है वैराग्य अथवा सन्यास बुद्धि से। अर्थात बुद्धि में भी बिल्कुल दुख ना आए। मन में तो दुख सुना था। बाबा कहते बुद्धि से दुख धाम का वैराग्य है। मतलब बुद्धि में भी दुख ना है। मत इसको कैसे करेंगे? दुख की बातें चिंतन में ना आए। हाँ, मतलब पास्ट बुद्धि क्या करती है? बुद्धि का काम क्या होता है? बुद्धि रिकॉल करती है, याद रखती है। उसने मुझे ये दुख दिया था। भले किसी की पास्ट की बातें याद ना रहे, लेकिन उसने उस समय कैसा अनुभव कराया था वो व्यक्ति को याद रहता है। ये बुद्धि याद रखती है। तो अनुभव भी पास्ट का दुख वाला याद ना आए। इसी को कहते हैं मर जीवा। इसी को कहते हैं मर जीवा। एक होता है शरीर के नाते से मर जीवा। मेधा बहन है, मेधा के पास्ट का उससे वो मर गए, अभी वर्तमान में जी रहे हैं। दूसरा आत्मा के नाते से मर जीवा। एक शरीर के नाते से मतलब इस जन्म के नाते से। दूसरा आत्मा के नाते से मर जीवा। अब आत्मा के नाते से देखें तो आत्मा के जो पास्ट जन्म है 63 जन्मों के, मर जीवा जो मरा हुआ भी और जिंदा भी है। मर जीवा मतलब क्या? जो मरा हुआ भी जिंदा भी है। अब पास्ट आत्मा के नाते से यदि देखें तो पास्ट के जो अनेक जन्मों के जो दुख के जन्म हुए हैं द्वापर कलयुग, उनसे मर गए मतलब हिसाब किताब चुकतू। मरेंगे कब? क्लोज कब होगा? जब हिसाब किताब चुकतू होगा। और वो स्थिति एंड में होती है, कर्मातीत स्थिति। तो बाबा कहते हैं, कितनी गहरी पॉइंट है। तो बाबा कहते हैं कि इस दुख धाम, हाँ, इस दुख धाम का है वैराग्य अथवा सन्यास बुद्धि से। बुद्धि में भी पास्ट का इस जन्म का तो याद है, वो याद ही ना आए। बुद्धि से। वह कोई बुद्धि से सन्यास नहीं करते हैं। जो साधु सन्यासी है वो बुद्धि से सन्यास नहीं करते हैं। वह तो घर बार छोड़ सन्यास करते हैं। तुमको तो बाप कभी नहीं कहते कि घर बार छोड़ो। इतना जरूर है, भारत की सेवा करनी है वह अपनी सेवा करनी है। बाबा पूछ रहे, भारत की सेवा करनी है वह अपनी सेवा करनी है। सेवा तो घर में भी कर सकते हो। पढ़ने लिए आना जरूर है। फिर होशियार होकर औरों को भी आप समान बनाना है। बाबा ने कहा फिर होशियार होकर औरों को भी आप समान बनाना है। टाइम तो बहुत थोड़ा है। गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए जितना। थोड़ी भी क्या, अभी तो कितना समय रहा है, 1-2 साल ये भी नहीं कह सकते। थोड़ी भी अब जाए
दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुमको बाप समझाते हैं, बच्चों अब बाकी थोड़ा समय है, अब बाकी थोड़ा समय है, तुमको बेहद में टिकना है। दीदी ने उस दिन कितना अच्छा बनाया बताया था। बेहद मतलब क्या, दूसरे के गुण और विशेषताओं को देखना, ये है बेहद में टिकना। तुमको अब बेहद में टिकना है। सारी दुनिया में जो कुछ चल रहा है सब नूंद है, सब एक्यूरेट है। जो मिसल ड्रामा चल रहा है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है, वही आकर पढ़ेंगे जो सत्युग में जाने वाले होंगे। अनेक बार तुमने पढ़ा है, तुम अपना स्वर्ग स्थापन करते हो श्रीमत पर। यह भी जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान आते भी भारत में हैं, कल्प पहले भी आए थे। तुम कहेंगे कल्प कल्प ऐसा बाप आते हैं, कहते हैं मैं कल्प कल्प ऐसी स्थापना करूंगा। विनाश भी तुम देखते हो, तुम्हारी बुद्धि में सब बैठता जाता है। स्थापना विनाश और पालना का कर्तव्य कैसे होता है यह तुम जानते हो। जान रहे ना, प्रैक्टिकल देख रहे ना, कैसे बाबा का स्थापना का कार्य चल रहा है, पालना का कार्य चल रहा है, विनाश का कार्य चल रहा है, सब प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं। बाबा कहते तुम जानते हो, फिर औरों को समझाना है। आगे नहीं जानते थे, बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी यथार्थ रीति से तुम जानते हो। वो तो दुनिया में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो कहाँ कहाँ तक की है, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा संस्कृति या जो भी, लेकिन सत्युग वाली हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना। तो बाबा कहते तुम उस लेवल की वो ज्ञान तुम जानते हो ना। चांद पर जाने का ज्ञान है, लेकिन चांद जैसी शीतलता जीवन में आए। मंगल ग्रह पे जाने का ज्ञान है, जीवन में मंगल आए, वो ज्ञान बाबा हमें देते हैं। वो हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा में समझा। चांद पर तो पहुंच गए, लेकिन जीवन में शीतलता नहीं है, ठंड नहीं है, शांति नहीं है, वो ज्ञान बाबा हमें देते हैं ना। और हिस्ट्री ज्योग्राफी वो तो ज्ञान देते ही है, लेकिन परम धाम लेवल तक का वो ज्योग्राफी बाबा ने हमें समझाई है। कैसे आत्माएं वहां रहती हैं, उनके पास वो ज्ञान है। कैसे परम धाम से सत्युग में आत्माएं आती है ना। तो कितना ऊंचा बाबा हमें ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ, तुम बच्चे अभी पारस बुद्धि बन रहे हो। हाँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी यथार्थ रीति से तुम जानते हो मनुष्य कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, यह बाप तुमको समझा रहे हैं। ये किसी भी ग्रंथ में ये ज्ञान नहीं है कैसे बनते हैं, वो प्रोसेस क्या होता है। ये है कि कब्र दाखिल जो भी रूहें हैं कयामत के समय सब बाहर आएंगी, उनको उनके कर्मों के अनुसार दोजक और जन्नत मिलेगा। बाइबल में भी है और मोमडन्स में भी बताते हैं। लेकिन वो रूहें जन्नत में जाने के लायक कैसे बनती हैं, ये ज्ञान अब हाँ। तुम बच्चे अभी पारस बुद्धि बन रहे हो, सत्युग में होते ही है पारस बुद्धि। सत्युग में होते ही है पारस बुद्धि। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, इनको गीता एपिसोड कहा जाता है। जब तुम पारस बुद्धि से जब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, गीता सुनाने वाला तो भगवान खुद है, मनुष्य नहीं सुनाते। तुम आत्माएं सुनती हो फिर औरों को सुनाती हो। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज, जो रूहानी भाइयों को सुनाते हो, वृद्धि को पाते रहते हो। तुम जानते हो
बाबा आकर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनास्टी स्थापन करते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषणों द्वारा। बाप श्रीमत देते हैं, यह समझने की बात है। दिल पर नोट करना है, यह तो बहुत सहज है। यह है दुख धाम, अभी हमको घर जाना है। यह दुख धाम है, अभी हमको घर जाना है। कलयुग के बाद है सतयुग। बात तो बहुत छोटी और सहज है। भल तुम ना पढ़े हो तो भी कोई हर्जा नहीं है। जो पढ़ना जानते हैं उनसे फिर सुनना चाहिए। शिव बाबा है सब आत्माओं का बाप। अभी उनसे वर्षा लेना है। बाप पर निश्चय करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाबा कहा, दिल से उसको पिता माना तो वर्षे के अधिकारी बने। अंदर में भी अजपा जाप चलता रहे। शिव बाबा से बेहद सुख स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, इसलिए शिव बाबा को जरूर याद करना है। सबको हक है, सबको हक है बाबा के बच्चों को बेहद के बाप से वर्षा लेने का। जैसे हद का बर्थ राइट मिलता है, वैसे यह फिर है बेहद का। शिव बाबा से तुमको सारे विश्व का राज्य मिलता है। छोटे छोटे बच्चों को भी यह समझाना चाहिए, हर एक आत्मा का हक है बाप से बर्थ राइट लेने का। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे जैसा भी है, हर एक का हक है। कल्प कल्प लेते भी जरूर है। तुम वर्षा लेते हो जीवन मुक्ति का। जिनको मुक्ति का वर्षा मिलता है वह भी जीवन मुक्ति में आते जरूर है। पहला जन्म तो सुख का ही होता है। तुम्हारा यह है 84वां जन्म। यह नॉलेज सारी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह भूलो मत। क्या कहा बाबा ने? बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह भूलो मत। देहधारी कभी ज्ञान दे न सके, उसमें रूहानी ज्ञान होता नहीं। तुमको समझाया जाता है कि भाई भाई समझो। 3 दिन से ये पॉइंट आ रहा है, भाई भाई समझो। जो भी मनुष्य मात्र है और किसको भी यह शिक्षा नहीं मिलती है जो तुमको मिलती है। तो हम विशेष हुए ना, हम दुनिया वालों की तरह नहीं हुए ना, हम सत्यों की आत्माएं, हम सूर्यवंशी घराने की आत्माएं। बाबा कहते हैं जो शिक्षा तुमको मिलती है और किसको भी नहीं मिलती। भल गीता भी सुनाते हैं कि भगवान उवाच काम काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु समझते नहीं है। अब भगवान तो है ट्रुथ। देवता भी भगवान से ट्रुथ सीखे हैं। श्री कृष्ण ने भी यह पद कहां से पाया? अब भगवान तो है ट्रुथ, ट्रुथ मतलब सत्य। तो बाबा कहते देवता भी भगवान से ट्रुथ सीखे हैं। सत्य युग में आए मतलब दैवी गुण सच्चाई सीखी है, भगवान से सीखा है। श्री कृष्ण ने भी यह पद कहां से पाया? लक्ष्मी नारायण ऐसा कैसे बने, कहां से बने, क्या कर्म किया? कोई बता सकेंगे? जब भक्ति मार्ग में था, जब ज्ञान नहीं था, तब तो नहीं बता सकते थे ना। अभी तो सब बातों का ज्ञान है। कॉज एंड इफेक्ट, जो भी इफेक्ट दिखाई दे रहा है, हर चीज के पीछे क्या कॉज है, बाबा ने सारी नॉलेज दे दी है। लेकिन अज्ञान में जब थे तब इफेक्ट दिखाई देता था, लेकिन कॉज का नहीं पता था। अब एक एक बात का बाबा ने रीजन बताया है। यही है रचना और रचयिता का ज्ञान, यही है आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो बाबा कहते हैं अब तुम ही जानते हो कि निराकार बाप ने उन्हों को ऐसे कर्म सिखाया ब्रह्मा बाप द्वारा। यह सृष्टि है ना, अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुम्हारे पास नॉलेज है रूहानी बाप की,
तुम समझते हो कि हम भगवान को जान गए हैं। ऊंचते ऊंच वह निराकार है, उसका साकार रूप नहीं है, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। बाकी जो भी देखते हो वह सब साकार फॉर्म में है। मंदिरों में भी लिंग देखते हो, अर्थात उनको शरीर नहीं है। ऐसे नहीं कि वह नाम रूप से न्यारा है। हाँ, और सब देहधारियों के नाम पड़ते हैं शरीरों पर। जन्म पत्री है, सब देहधारियों की जन्म पत्री है। शिव बाबा की जन्म पत्री है। शिव बाबा तो है निराकार, उनकी जन्म पत्री नहीं है, ना ही कोई बना सकता है। उनकी जन्म पत्री नहीं है। श्री कृष्ण की है नंबर 1। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव बाबा है निराकार कल्याणकारी। बाप आते हैं तो जरूर वर्षा देंगे, उनका नाम शिव है। वह बाप, टीचर, सदगुरु, वह बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही एक है। कितना अच्छी रीति पढ़ाते हैं बाबा, पूछ रहे कितना अच्छी रीति पढ़ाते हैं ना बाबा, पढ़ाते हैं ना कितना अच्छी रीति। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की, बाप की रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को की नमस्ते। रूहानी बाप रूहानी दादा को माता बाप दादा को प्यार प्यार भरा नमस्ते, गुड नमस्ते। मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया प्यारा बाबा, बाबा, थैंक शुक्रिया यू बाबा। बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इस दुख धाम का बुद्धि से संन्यास कर, इस दुख धाम का बुद्धि से संन्यास कर शांति धाम और सुख धाम स्मृति में रखना है। इस दुख धाम का बुद्धि से संन्यास कर शांति धाम और सुख धाम स्मृति में रखना है। भारत की व अपनी सच्ची सेवा करनी है। भारत की व अपनी सच्ची सेवा करनी है। सबको रूहानी नॉलेज सुनानी है। सबको रूहानी नॉलेज सुनानी है। सेकंड पॉइंट, अपना सत्युगी जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए, अपना सत्युगी जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए एक बाप में पूरा निश्चय रखना है। एक बाप में पूरा निश्चय रखना है। अंदर से अजपा जाप करते रहना है। अंदर से अजपा जाप करते रहना है। पढ़ाई रोज जरूर पढ़नी है। पढ़ाई रोज जरूर पढ़नी है। किसका डायरेक्शन है ये? सुप्रीम टीचर का। अच्छा, वरदान है, सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ, सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। डिटेल, जो सच्चे आशिक हैं, जो सच्चे आशिक हैं, वह हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं।
कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि हाँ वह मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते उतनी नहीं होती है। तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो। अनुभव तो कर रहे हैं, लेकिन बाबा के साथ सर्व संबंध, और एक के साथ सर्व संबंध, यानी टुकड़े में संबंध, टुकड़े में नहीं, दिल के टुकड़े इधर, थोड़ा टुकड़ा इस संबंध से भी, थोड़ा टुकड़ा इस संबंध से भी नहीं, पूरा बाबा के साथ सर्व संबंध। तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो। ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने के लिए सदा तृप्त रहते हैं। उन्हें कोई भी चीज की अप्राप्ति नहीं लगती। जहां प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है। तो क्या कहा? अनुभव के साथ में सर्व संबंधों का भी अनुभव होना जरूरी है, तभी प्राप्ति का अनुभव होगा। अच्छा, स्लोगन। निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। अव्यक्त इशारा। अभी बाप के संस्कार, बाप के गुण, बाप के कर्तव्य की स्पीड और बाप के अव्यक्त निराकारी स्थिति की स्टेज, सभी में समानता का मेला मनाओ। जब आप बाप की समानता का मेला मनाएंगे तब जय जयकार होगी। मतलब बाप और हम समान हो तब जय जयकार होगी। विनाश के समीप आएंगे, बाप की समानता ही विनाश को समीप लाएगी। अभी बाप के संस्कार, बाप के गुण, बाप के कर्तव्य की स्पीड और बाप के अव्यक्त निराकारी स्थिति की स्टेज, सभी में समानता का मेला मनाओ। जब आप बाप की समानता का मेला मनाएंगे तब जय जयकार होगी, और विनाश के समीप आएंगे, बाप की समानता ही विनाश को समीप लाएगी। अच्छा, ओम शांति। अभी दीदी आ गए, दीदी अभी हमको योग कराएंगे।